वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम फिरदौस खानम फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पीसीसीपी रेजिडेंस कोटा। और हम जो पढ़ रहे थे केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो हमारी लास्ट वाली जो क्लास के अंदर है उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमने आयंस को टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, केटायंस एंड एनायंस के अंदर। कैटायंस हमने उनको बोला था जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर इन दोनों ही चार्जेस को, कैटायंस और एनायंस को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस में डिवाइड करके इन्हें मोनो वैलेंट, डाईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ट्राईवैलेंट के अंदर डिवाइड किया था, ठीक है। उसी तरह से हमने जो हमारे एनायंस हैं उन्हें भी इसी तरह से 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके रखा था। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे केमिकल फॉर्मूला के, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला के अंदर, कि हमने देखा था कि स्टेप वाइज हमने इसको सीखा था, है ना। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ केमिकल फॉर्मूला जो है हमारा, किस तरह से हम इसको आगे अप्लाई करने वाले हैं इन दोनों एनायंस के, इन दोनों जो है हमारे आयंस के अंदर केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। अब देखो केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर हमने देखा था, एक मिनट, केमिकल फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला। अब देखो मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना था कि जो भी आयंस हैं उन्हें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ वैसे के वैसे ही लिख देना है। मीन्स अगर हम इसको माने a+2, इसको माने b-3, तो ये हमारी स्टेप 1 थी कि हमने कैटायंस को इनके पॉजिटिव साइन के साथ रख दिया, फिर एनायंस को उसके नेगेटिव साइन के साथ हमने पुट कर दिया, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर जो हमारी स्टेप 2 है उसके अंदर हमें क्या करना था, स्टेप 2 में हमने क्या किया, इनकी जो ये वैलेंसीज है, मतलब ये वैलेंसीज ही होती है बच्चों जो हमें ये बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको लेने, कितने इलेक्ट्रॉन देने, उसी के बेसिस पे इनके ऊपर चार्ज अप्लाई होता है। और हम इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें सीख चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसीज क्या होती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम इसको करते हुए चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमने सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करना था, इनकी वैलेंसीज को शिफ्ट करना था, इंटरचेंज करना था, ठीक है। इंटरचेंज दैट मीन्स बी के ऊपर -3 है तो इनके चार्जेस को इग्नोर करते हुए हमें इनकी वैलेंसीज को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो बी के ऊपर -3 है दैट मीन्स माइनस को इग्नोर करेंगे और ये जो 3 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ। इंटरचेंज हमने कर दिया, जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, ठीक उसी तरह से। अब ए के ऊपर जो है +2 है तो ये 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, बी के पास, यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से हमने इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज कर दिया है। स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना था कि जो वैलेंसीज हमको इंटरचेंज होने के बाद मिली हैं उन वैलेंसीज को जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके लोअर राइट हैंड साइड पर रख देना है। मीन्स ए को क्या मिल गया है, अब 2 की जगह पे 3, तो 3 को यहाँ पे लोअर राइट हैंड साइड पे पुट कर देना है। और बी को क्या मिल गया है, 2 मिल गया है ना। तो बी के पास लोअर राइट हैंड साइड के ऊपर हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो अब हमारा जो है केमिकल फॉर्मूला बन गया है जिसमें हमारे पास A3B2 है। इसका मतलब क्या होता है A3B2, दैट मीन्स यहाँ पर जो B है वो 3 A के साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेट कर रहा है। मीन्स ऐसे हो सकता है 2 B है हमारे पास और ये 2 B की जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये यहाँ पर A के साथ बॉन्डेड है एंड 2 A इधर हमारे पास लगे हुए। इस तरह की बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, है ना। मीन्स 2 B है और 3 A जो है इनके साथ बॉन्डेड है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। तो इसी के बेसिस पे इसी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है जिसको हमने कहा है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयंस हैं और मोनोवेलेंट जो नेगेटिव आयंस हैं उनके साथ हम यहाँ पर इन केमिकल फॉर्मूलाज को बनाने की कोशिश करेंगे। कल जैसे कि मैंने आपको टेबल ड्रॉ करवा दी थी कि क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस क्या होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस क्या होते हैं, उनमें मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट सबकी मैंने कल आपको टेबल्स ड्रॉ करवा दी। इसमें से मैं आज यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लेकर के आगे बढ़ूंगी और आपको सिखाती हुई चलूंगी कि किस तरह से हम इसमें से बनाएंगे। तो आज हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मोनो इलेक्ट्रोवैलेंट जो है, मोनो में इलेक्ट्रोवैलेंट कौन, नेगेटिव वाले, उनकी हम बॉन्डिंग करवाने वाले हैं किसके साथ, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन के साथ, डाईवेलेंट पॉजिटिव आयन के साथ, ट्राईवेलेंट पॉजिटिव आयन के साथ और टेट्रावेलेंट पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। सब में से हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उनको अप्लाई करते हुए चलेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मोनोवेलेंट जो नेगेटिव आयन है उसके अंदर से मैं यहाँ पे Cl ली, दैट मीन्स क्लोरीन को ले रही हूँ। क्लोरीन जब होगा तब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
अब ये क्या बन चुका है बच्चों, माइनस चार्ज के साथ क्लोराइड, तो मैंने यहाँ पे लिया है क्लोराइड। अब इसको इसके बॉन्डिंग करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है मोनोवेलेंट में H+ को मैंने लिया है, साथ में मैं यहाँ पर मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन की फॉर्म में Na+ को ले लेती हूँ, ठीक। फिर मैं लूँगी इसके साथ बॉन्ड बनवाने के लिए डाइवेलेंट की तरफ आगे मूव करेंगे, जिसमें मैंने लिया है Ca+2। और एक हम वेरिएबल वैलेंसी सीखने के लिए कि किस तरह से जो छोटी वाली वैलेंसीज होती है उसके पीछे हमने कल सीखा था कि OUS लगाते हम, जैसे कि फेरस था, प्लम्बस था, और जो बड़ी वैलेंसीज होती है उनके पीछे IC लगाते थे। दैट मीन्स एक फेरिक हो गया, प्लम्बिक हो गया, स्टेनिक हो गया, स्टेनस हो गया, है ना। तो उसमें से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ Fe+2 और Fe+3 दोनों को ही, ठीक। ये तो हो जाएगा हमारा फेरस और ये हो गया हमारे पास फेरिक। फिर मैं यहाँ पर लूँगी टेट्रावेलेंट के अंदर, ये ट्राइवेलेंट एक फेरिक आ चुका है। अनादर में ट्राइवेलेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ हम लेने वाले हैं Al+3 को। फिर 6 नंबर पे यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्टैनिक ही ले लेते हैं हम Sn+4। और मैंने आपको पहचाना सिखाया था कि अगर हमारे पास +1 चार्ज है तो हम उसको मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। +2 चार्ज है, दैट मीन्स ये है इलेक्ट्रोवेलेंट डाइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है। ये है हमारा ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और ये है टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। Al+3 भी जो होगा वो ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होगा। अब हमें इनको किसके साथ बनाना है, केमिकल फॉर्मूला क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, हमारी जो टेबल हमने ड्रॉ की थी उसी के अकॉर्डिंग। मोनोवेलेंट हमारे पास हो गया, एक बार यहाँ पर मैं आपको इसको लिख कर भी बता देती हूँ। ये हमारा मोनोवेलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन है, और ये जो हमने लिया है ये कैसा है, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर डाइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन हो जाएगा ये हमारा। फिर है हमारे पास ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, ये भी सेम ट्राइवेलेंट होगा आपका। और ये हमारा होगा टेट्रा वैलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक बार आप इनको देख लें, ठीक। ये हमारा डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट सभी तरीके के यहाँ पर हमारे पास आयन्स प्रेजेंट है। अब हम इसको क्या करते हैं, मोनोवेलेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के साथ हम इसकी बॉन्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। स्टेप 1 में सेम हम वही करेंगे। पॉजिटिव आयन को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। कौन है पॉजिटिव आयन, मोनोवेलेंट को लेके देखते हैं पहले H+। फिर नेगेटिव आयन जो होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, RHS पर, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव आयन जिसको हमने कहाँ लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड पर, और नेगेटिव आयन इसको हमने लिखा राइट हैंड साइड पर, ठीक। अब हमने क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर हम इनके वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, और जिसके पास प्लस 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 और सिंगल माइनस और प्लस दिखाई दे रहा है, मीन्स यहाँ पे कितनी वैलेंसीज है, 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 1 1 है, 1 इसके पास चला गया और इसका 1 इसके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होने वाली है उसमें क्या होगा, हमने इनको जो शिफ्ट कर देना है, इनकी लोअर राइट हैंड साइड के ऊपर इन वैलेंसीज को रख देना है। कब, एक्सचेंज होने के बाद। तो ये हमारा बन जाएगा HCl। फिर हमारा केमिकल फॉर्मूला हमें मिल गया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, और ये हो गई हमारी फाइनल थर्ड स्टेप। अब हम चलते हैं, किसके साथ बनाएंगे अब हम इसको, मोनोवेलेंट में सोडियम के साथ बना करके देख लेते हैं, ठीक है।
अब हमने क्या किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में अब स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ये Na+ और ये Cl-। फिर नेक्स्ट इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करके नीचे लिख देंगे डायरेक्ट हम। डायरेक्टली इसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे किसके अंदर, NaCl के अंदर। क्या बन गया बच्चों, ये जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है ये कौन है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ये कौन है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बनाएंगे वो किसके साथ बनाएंगे, क्लोराइड को किसके साथ हम कंबाइन करने वाले हैं, Ca+2 के साथ। मीन्स ये पॉजिटिव में डाइवेलेंट है। फिर हम इसका फेरस के साथ बनाएंगे फेरिक के बाद। इसका मतलब आप ये समझ चुके होंगे कि हम जिसको चाहे उससे हम इनके साथ बॉन्ड करके इनके केमिकल फॉर्मूलाज बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना होता है हमें, इनकी वैलेंसीज कितनी है और किस तरह से हमको इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है। तो केमिकल फॉर्मूला के लिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो याद रखना ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ज़रूरी होता है ना। जब पॉजिटिव आयन होगा उसकी मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राई, टेट्रावैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगर आपने ये ठीक ध्यान नहीं रखा तो आपको जो केमिकल कंपाउंड है वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैलेंसीज को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये किसके ऊपर बेस है बच्चों, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लेन देन के बेसिस पर। कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर पा रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर पा रहे, वही डिसाइड करता है कि इनकी वैलेंसीज क्या होगी। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। जो फिक्स्ड है वैलेंसी, जो फिक्स है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इनकी वैलेंसीज को चेंज करके क्या बना देना है, नया कंपाउंड बना देना है। और देखो हो क्या रहा है बच्चों, ये क्या थे, पहले एलिमेंट्स थे, राइट। इन एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन को ले दिया और किसी ने गेन कर लिया, किसी ने डोनेट कर दिया। तो जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड कैसा है बच्चों, न्यूट्रल। क्यों है न्यूट्रल, बिकॉज जितना पॉजिटिव था वो बैलेंस्ड हो चुका है किसके साथ, अपोजिट नेगेटिव चार्ज के साथ। इसलिए ओवरऑल इनके ऊपर का जो चार्ज है अब वो पूरी तरह से कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लोराइड की रिएक्शन, क्लोराइड का फॉर्मूला बना देते हैं कैल्शियम के साथ। अब देखो वही हम करेंगे, Ca+2 हमने यहाँ लिखा और नेगेटिव आयन को लिखा राइट हैंड साइड पर। फिर इनकी वैलेंसीज को इग्नोर करते हुए यहाँ हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। क्लोराइड के ऊपर 1 था वो कहाँ चला जाएगा, कैल्शियम के पास। कैल्शियम के जो वैलेंसी 2 थी वो कहाँ चली जाएगी, क्लोराइड के पास। तो बनने वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या बनेगा, CaCl2, जिसका नाम क्या होगा बच्चों, Ca को क्या बोलते हो आप, कैल्शियम, और Cl- को क्या बोला था, क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो कितना हेल्पफुल हुआ ना केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के सिग्निफिकेंस जब हमने लिखे थे तो हमने कहा था कि केमिकल फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी केमिकल के फॉर्मूला को देख करके बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे और उस पूरे मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो नाम है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। इसके अंदर जो एटम्स है वो किस किस के हैं, कैल्शियम के और क्लोराइड के। अब हम देखें टोटल एटोमिसिटी इसकी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो वो कितने, 3। कैल्शियम का 1 एटम है और क्लोराइड का 2, तो इसके बेसिस पे इसकी एटोमिसिटी हो गई 3। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास आप कैसे निकालते हो, कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर्स को प्लस करके आप कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालोगे, फिर क्लोराइड का निकालोगे और इनका टोटल मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल फॉर्मूला से इतनी सारी चीज़ें हमको पता लग जाती है। अब हम देखते हैं ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, अब इनको मिटा करके हम इसकी रिएक्शन, इसका जो फॉर्मूला है किसके साथ बना देते हैं, फेरस के साथ और फेरिक के साथ। ठीक है, किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है ये तो अब आपको अच्छे से समझ में आने लग गया होगा कि हमें वैलेंसीज को किस तरह से एक्सचेंज करके केमिकल फॉर्मूला बनाना है। फिर भी हम इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इस चीज़ के अंदर परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मैंने आपको कहा था कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे हमारे पास है Fe+2 और Fe+3। वेरिएबल वैलेंसीज आपने पढ़ी है, जब वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तब आप इससे अच्छी तरह से इसको जान चुके थे कि क्या होती है वेरिएबल वैलेंसीज। मीन्स एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करना किसी एलिमेंट्स की क्या कहलाती है, वेरिएबल वैलेंसीज कहलाती है ना। यहाँ पर एफिडेसिमस एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है और 3 भी डोनेट कर सकता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो जो छोटी वैलेंसीज होती है उसको हमने कहा था कि जो इसका नाम है उसके पीछे सफिक्स लग जाता है OUS। इसको हम फेरम बोलते हैं, आयरन को। इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है बच्चों, आयरन का लैटिन नेम फेरम है। तो फेरम के पीछे छोटी वैलेंसीज जब होगी तो OUS लगा देंगे, और जब बड़ी वैलेंसीज होगी तो क्या हो जाएगा, फेरिक। ये हो गया हमारा फेरिक, ठीक है। अब हम इसको किसके साथ कंबाइन करवा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्लोराइड के साथ केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे पॉजिटिव आयन और राइट हैंड साइड पे लिख देंगे नेगेटिव आयन। अब इनकी वैलेंसीज को, चार्ज को इग्नोर करते हुए यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंजिंग के बाद जो शिफ्ट वैलेंसीज है वही हमको क्या कर देना है, लिख देना है फॉर्मूला बना करके। तो आयरन के पास जो शिफ्ट वैलेंसीज हैं वो हुई है 1 और क्लोराइड के पास हुई है 2। तो ये हमारा बन गया फेरस क्लोराइड, फेरस। फिर फेरिक के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो क्या होगा, ये है Fe+3 और ये है Cl-। फिर हम इनकी वैलेंसीज को इग्नोर करेंगे और साइन को इग्नोर करेंगे और यहाँ पर इनकी वैलेंसीज को लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, FeCl3। मीन्स ये क्या है, अब फेरिक क्लोराइड है। आप इस फॉर्मूला को देख करके इजीली ये बता सकते हैं कि कहाँ पर फेरस होगा और कहाँ पर फेरिक होगा। ये जो 2 है ये आपको पता है ये क्लोराइड का नहीं है, ये वैलेंसीज के एक्सचेंज होने से आया है। मीन्स यहाँ पर आयरन के ऊपर +2 था, इसलिए हम इसको देख करके बता देंगे कि ये फेरस है। यहाँ पे जो शिफ्टिंग हुई है 3 की, सेम वही इंटरचेंज होकर के हुई है। मीन्स क्लोराइड के ऊपर +3 नहीं था, ये कहाँ से आया, आयरन से। और आयरन के ऊपर +3 तब होता है जब उसको फेरिक कहते हैं, है ना। तो मीन्स इस केमिकल फॉर्मूला को देख करके भी आप बता सकते हो कि ये फेरिक होगा या फेरस होगा। तो ये हमारा हो गया फेरिक क्लोराइड और ये हो गया हमारे पास फेरस क्लोराइड, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं ट्राई वैलेंसीज में हमारे पास Al+3 है, जिसकी सेम ऐसा ही हम इसको एक्सचेंज करके बनाएंगे। ये है Al+3 और ये है हमारे पास क्लोराइड Cl-1। फिर हम इनको इग्नोर करते हुए यहाँ लिख देंगे Cl से गया 3 किसके पास, क्लोराइड के पास, तो Cl से आया, Al से जो 3 था वो एक्सचेंज होकर आया Cl के पास, और Cl से जो -1 है वो एक्सचेंज होकर के आ गया Al मतलब एल्यूमिनियम के पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज वाली वैलेंसीज है उनको इधर राइट हैंड साइड पर इनकी लोअर पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब देखो क्या हो गया, Al के पास कितना आया 1 और Cl के पास कितना गया है 3, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो केमिकल फॉर्मूला को देख करके आप इजीली बता सकते हो कि उस केमिकल का नाम क्या होगा। एल्यूमिनियम का पहचानते हो Al, ये क्लोराइड है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। और यहाँ पर आपको इसकी वैलेंसीज को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि ट्राई है, बाई है, ट्राई है, कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ नाम लिखना है। और आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों नहीं बता रहे बाई ट्राई, क्योंकि ये जो 3 है ये एक्सचेंज होकर के आया है और ये केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो वहाँ पर अलग से हमको इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे Sn+4 का, इसको भी हम बनाकर देख लेते हैं यहाँ पर ताकि हम नेक्स्ट आगे बढ़ सकें। अब Sn+4 को हम बना रहे हैं Cl- के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी वैलेंसीज अगर हम यहाँ लिखें, मीन्स ये हो गया हमारे पास Cl का आ गया, स्टेनस के पास 1 और स्टेनस का जो है 4 यहाँ चला गया। ये स्टेनिक है, स्टेनस होता है हमारा, एक और होता है Sn+2 भी होता है, इसको बोलते हैं स्टेनस और ये है हमारा स्टेनिक, ठीक। अब एक्सचेंज होकर के 4 क्लोराइड के पास आ चुका है, तो बनने वाला जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो कौन होगा, SnCl4 मीन्स स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। 4 को देख के आप बता सकते हो बच्चों कि जो टिन है, इसको टिन भी बोलते हैं, इसका लैटिन नाम स्टेनिक होता है।
तो जो SN है उसके ऊपर +4 होगा तो स्टैंडिंग क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये तो हो गई बात जब हमने मोनोवैलेंट की रिएक्शंस करवाई है, किसके साथ, अलग अलग के साथ। अब सिमिलर अगर होगा तो क्या होगा, मीन्स डाइवैलेंट की अगर हम केमिकल बॉन्डिंग करवाएं किसी दूसरे डाइवैलेंट के साथ, तो सेम चार्जेस अगर होते हैं तो क्या करना होता है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ कौन सा एग्जाम्पल, Cl का मैं बाईवैलेंट पॉजिटिव आयन भी ले लेती हूँ और बाईवैलेंट नेगेटिव आयन भी ले लेती हूँ। उसी से हमको पता चलेगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। मैंने यहाँ पे ले लिया अब मैग्नीशियम, ठीक है, और आपको जैसे एलिमेंट का नाम बोले आपको फटाफट से क्लिक करना है कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। मीन्स आपको एक बार सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल लेनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, है ना। मैग्नीशियम दैट मीन्स Mg+2 एंड ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिया है जिसके ऊपर सेम वैलेंसी से -2। अब मैं इसके चार्जेस को इग्नोर करते हुए यहाँ पर इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज कर रही हूँ। ये 2 यहाँ गया है और ये 2 यहाँ गया है। अब देखो दोनों की ही वैलेंसीज पूरी तरह से सेम है, दैट मीन्स इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, फुल्ली न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब न्यूट्रलाइज अगर ये हो गए हैं तो इनकी वैलेंसीज को हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये इक्वल हो चुका है, तो कांस्टेंट मानते हुए हम इसको क्या लिख देंगे, MgO, ठीक। मीन्स अगर हम मैथमेटिक्स फॉर्म में आगे बढ़े तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कैंसिल आउट मान लेते हैं और ये 1:1 हो गया। मीन्स इनका रेशियो क्या है, सेम है। तो जब इनका रेशियो सेम है तो अब क्या हो जाएगा, कोई भी वैलेंसीज यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन ये आपको याद रखना है जैसे कि Mg+2 होता है और ऑक्सीजन भी -2 होता है, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस होकर के इनकी वैलेंसी शो नहीं हो रही है। तो क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी कुछ केमिकल फॉर्मूलाज थे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस को आपस में केमिकल फॉर्मूला बना करके देख सकते हो। इतने सारे हमारे पास टेबल्स है, उसकी अगर आप एक एक के साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाए जाते हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो केमिकल्स होते हैं एक बार मैं उनके नाम और उनके कॉमन नेम भी आपको बता दूं। मीन्स जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, घर में भी यूज़ करते हो, और बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं तो जनरली आपने उनके नाम सुने हुए होंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ अदर इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूला की। केमिकल फॉर्मूला उनका ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसको बोलेंगे केमिकल कंपाउंड्स। उनके केमिकल फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है जैसे कि हमारे पास CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोले तो इसको क्विक लाइम बोला जाता है। ये है क्विक लाइम। वाइट वॉशिंग में जो होता है हमारा क्विक लाइम का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इससे स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होता है और स्लैक लाइम का यूज़ क्या होता है, वाइट वॉशिंग में हम करते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर NaHCO3, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, जिसका आप घर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। ये है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का अगर हम केमिकल नेम देखें तो इसको बोलते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है लाइम स्टोन, और केमिकल नाम इसका जैसे मैंने अभी बताया कैल्शियम कार्बोनेट। 4th नंबर पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लैक लाइम।
सेलेक्ट लाइम, क्या केमिकल नेम होगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर Na2CO3.10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा। घर में जो डिटर्जेंट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें यही प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका दैट मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट और दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये होता है हमारा जिप्सम, ठीक है। फिर एक होता है कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे स्टेच्यूज वगैरह बने हुए होते। अब मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पे। NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। फिर एक और होता है आपका KOH, यही कास्टिक पोटाश। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। और ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आपने नाम सुना होगा H2SO4 का, ये होता है ऑयल ऑफ विट्रॉल, इसका कॉमन नेम है। ऑयल ऑफ विट्रॉल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियल। इसको बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट। फिर है हमारा सिंपल सोडियम कार्बोनेट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये डेकाहाइड्रेटेड है, दैट मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब हम इसको हीट कर देंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा और इसको बोला जाता है सोडा ऐश। ये है सिंपल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पर आयरन सल्फेट। ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियल।
ओके। तो इस तरह से ये जो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको आप डेली लाइफ में काफ़ी इनका नाम सुनते हैं, है ना, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमको होनी चाहिए। इनके केमिकल फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि क्या इनके केमिकल फॉर्मूलाज है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें आपको डॉट के साथ वाटर मॉलिक्यूल जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है विदाउट एनी बॉन्डिंग इनके साथ ट्रैप हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप एक आइस को जब फ्रीज करवाते हो तो उसके अंदर जब फ्रीज होते टाइम अगर गलती से कुछ इम्प्योरिटीज आपसे गिर जाए तो वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगी, ठीक है, उन्हीं की तरह फ्रीज हो जाएंगी, हमको दिखाई देंगी। ठीक, तो यहाँ पर इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है किसके साथ, डॉट के साइन के साथ। तो ये कुछ हमारे अदर इंपॉर्टेंट जो है केमिकल फॉर्मूलाज हैं। NaCl मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं और आपको अच्छे से पता है कि NaCl जो होता है वो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है और वो टेबल सॉल्ट कहलाता है जिसको आप अपने खाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। तो इस लेक्चर से रिलेटेड आप जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनकी घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर सीखने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।